मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोर्ट हुक्म के मुताबिक सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केंद्र फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश। देर रात तक नर्सिंग ऑफिसर्स की काउंसलिंग से नाराज सीनियर स्टाफ नर्सेस का बुरा हाल। स्कूटी चोरों की गैंग, 2 महिलाओं के साथ 3 गिरफ्तार। गवर्नमेंट स्कूल में बाल पत्थर के टुकड़े और कीड़े वाला खाना। शौक पूरा करने के लिए बाइक्स चुराने वाले 3 चोर अंदर। नागमंगल फसाद मामला, पूरे 55 आरोपियों को मिली बेल। रेत माफिया पर सरकार की खामोशी, जनता ने संभाला मैदान। सीएम पर एफआईआर का इफेक्ट, मैसूरू का घर खाली खाली। बीजापुर एमएलए का सिटी राउंड, एमबी पाटिल पर भड़के यत्नाड़। दशहरा के चलते केएसआरटीसी का बम्पर ऑफर। सीएम पर एफआईआर के बाद लोक आयुक्त की कुमारस्वामी से पूछताछ। अब खबरें विस्तार से। अदालत के हुक्म के मुताबिक सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुडा मामले में हाईकोर्ट के दिए हुक्म पर मैसूरू लोक आयुक्त ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ कर लिया है एफआईआर दर्ज। आईपीसी सेक्शन 120B, 166, 403, 420, 426, 465 के तहत मुडा साइट अलॉटमेंट की इंच की जांच के लिए लोक आयुक्त एसपी उदेश के नेतृत्व में होगी जांच। आरोपी नंबर 1 सीएम सिद्धरामैया तो A2 इनकी पत्नी पार्वती, A3 सिद्धरामैया के साले मल्लिकार्जुन स्वामी और A4 जमीन के मालिक देवराज के अलावा अदर्स पर एफआईआर हुआ है दर्ज। केंद्र फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट से आदेश। बेंगलुरु की एक स्पेशल जनप्रतिनिधि अदालत ने केंद्र फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और दीगर लोगों के खिलाफ इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए वसूली के जुर्म में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए धमकियां और हफ्ता वसूली को लेकर जेएसपी जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर की ओर से की गई थी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। केंद्र मंत्री कर्नाटक से बीजेपी राज्यसभा मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर देर रात तक नर्सिंग ऑफिसर्स की काउंसलिंग से नाराज सीनियर स्टाफ नर्स का बुरा हाल। बेंगलुरु के मागड़ी रोड पर रहे आरोग्य सौदा में राज्य भर के कोने कोने से आए हेल्थ विभाग नर्सिंग ऑफिसर्स की काउंसलिंग का मसला। सीनियर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 प्रमोशन के लिए चल रही काउंसलिंग रात देर तक चलने से परेशान सीनियर स्टाफ नर्सिस ने हेल्थ विभाग के खिलाफ जाहिर किया अपना गुस्सा। ये कोई तरीका होता है काउंसलिंग करने का उठाया सवाल। स्कूटी चोरों की गैंग, 2 महिलाओं के साथ 3 गिरफ्तार। मामला हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों का है, जहां पुलिस के जाल में फंसे पिछले कई दिनों से 2 व्हीलर गाड़ियों को चुराने वाले चोरों को पकड़ना चैलेंज बना हुआ था। पुलिस के लिए सीसीटीवी के आधार पर विद्यानगर में हुई 7 बाइक चोरी, केशापुर में 3, धारवाड़ पुलिस थाना लिमिट में 2, कुल 12 बाइक चुराने वाली गैंग में मास्टरमाइंड 2 महिलाएं चोरों के अलावा, जिसमें एक जल्द अमीर बनने के चक्कर में रेलवे विभाग में रहे कर्मचारी नकली चाबियों का इस्तेमाल करके पार्किंग और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को चुराकर कागजात आने के बाद बाकी रकम 10 से 15 हज़ार में करते थे। चोरी की गई गाड़ियों को बेचने का काम इस मामले में 5 को किया गया है। गिरफ्तार 2 महिला चोरों के साथ की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने।
गवर्नमेंट स्कूल में बाल पत्थर के टुकड़े और कीड़े वाला खाना, सरकार की चिंता हर कोई हासिल करे शिक्षा, खाने से लेकर किताबें बुक सब फ्री, फिर भी अधिकारियों की लापरवाही, स्वच्छता और पाक सफाई का नहीं बिल्कुल ख्याल, खाना पकाने वालों का ही हर जगह चलता है राज, खाने में कीड़े, सर के बाल और पत्थर के टुकड़े, ऐसा मिलावटी खाना खाकर क्या होगा बच्चों का भविष्य निर्माण। ये मामला देखने को मिला मंडिया तालुका के ये हल्लड़केरी की सरकारी स्कूल में। शौक पूरा करने के लिए बाइक्स चुराने वाले 3 चोर अंदर। बेंगलुरु ग्रामीण के होसकोटे देवनहल्ली में 20 से ज़्यादा बाइक्स चोरी के मामलों को सुलझाते हुए ट्रैफिक जाम की वजह से काम पर जाने वाले कई नौकर 2 व्हीलर गाड़ियों का ही ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल, जिसकी वजह से सेकंड हैंड बाइक्स की बढ़ती जा रही है डिमांड। इस गैंग ने अपना शौक पूरा करने और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को चुराने को ही बना लिया था अपना बिजनेस। ऐसे ही 3 शातिर बाइक्स चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया है होसकोटे पुलिस ने। नागमंगल फसाद मामला, पूरे 55 आरोपियों को मिली बेल। मंडिया जिला नागमंगल में गणेश विसर्जन के दौरान हुए धर्मदंगल फसाद में गिरफ्तार दोनों समुदाय के 55 आरोपियों को मिली जमानत। आज और कल छुट्टी के चलते मंडे के दिन जेल से होंगे जमानत मिलने से ये लोग रिहा। कोर्ट की तरफ से दी गई इन तमाम 55 गिरफ्तार जेल में कैद आरोपियों को बेल। रेत माफिया पर सरकार की खामोशी, जनता ने संभाला मैदान। बेंगलुरु के उल्लाड़ तालुका पावर अड़िया द्वीप जजीरा बचाने की लड़ाई, कई सालों से चल रहे रेत माफिया के गैरकानूनी धंधे पर रोक लगाने, इलाके के बलमट नगर से मिनी विधानसौदा तक हजारों लोगों की पदयात्रा और खुद समंदर में उतरकर रेत माफिया से बर्बाद हो रही इस जजीरे की विरासत को बचाने की लड़ाई रंग लाई। लोगों के गुस्से के आगे रेत माफिया दुम दबाकर भागा। जो सरकारी अधिकारी नहीं कर पाए वो काम जनता की एकता ने करके दिखाया। सीएम पर एफआईआर का इफेक्ट, मैसूरू का घर खाली खाली, सीएम सिद्धरामैया पर एफआईआर। मुड़ा मामले में परेशान सीएम का 3 दिन मैसूरू दौरा, हर बार हजारों की भीड़ में नजर आने वाले सीएम का घर खाली खाली। सिद्धरामैया पर एफआईआर से मायूस लोग नहीं दिखाई दिए सीएम के घर पर, जबकि पुलिस ने पूरे इंतजाम किए थे सीएम से लोगों की मुलाकात को लेकर। नहीं आए लोग सीएम पर हुए एफआईआर से मायूस होकर। बीजापुर एमएलए का सिटी राउंड, एमबी पाटिल पर भड़के एतनाल। पिछले दिनों हुई 5 घंटों की बारिश से पूरे शहर को समंदर बना दिया था। बारिश ने कई इलाके डूबे थे पानी में, जिसकी खबर मिलते ही जिला इंचार्ज मंत्री पहुंचे थे बीजापुर। अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी 4 दिन के बाद बीजापुर पहुंचे एमएलए एतनाल। पानी के जमा हुए इलाकों का किया दौरा, अपने देर से आने की वजह बताई हाईकोर्ट के केसेस, और वहीं एमबी पाटिल के विजिट से भड़के एतनाल ने कहा कि इनके आने से क्या पूरा पानी चला गया, अब एमबी पाटिल अमेरिका में हैं क्या टिकोटा में, फिर ऐसे हालात आने पर क्या वो यहाँ आएंगे। मुझे भी डायलॉग बाजी आती है, सिर्फ एमबी पाटिल को ही नहीं, शहर में दोबारा इस तरह के हालात ना हो, हमने बनाया है मास्टर प्लान, कहा एतनाल ने। दशहरा के चलते केएसआरटीसी का स्पेशल ऑफर, हर बार की तरह केएसआरटीसी इस साल भी हमारा त्यौहार दशहरा के चलते खास पैकेज के साथ नाश्ता, दोपहर का खाना, यात्रियों को हर तरह की सहूलत के साथ मंगलुरु और जिले के मड़केरी के अलावा आसपास के तमाम धार्मिक जगहों की यात्रा। 6 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को 300 रुपया तो आम लोगों के लिए 500 का टिकट, बुजुर्गों के लिए 400 रुपये का टूर पैकेज के ऑफर के साथ यात्रियों के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगी ये सेवा, जो रहेगी 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, मंगलुरु जिला में कहा केएसआरटीसी विभाग ने।
सीएम पर एफआईआर के बाद लोक आयुक्त की कुमारस्वामी से पूछताछ। मुडा मामले को उछालकर सीएम की कुर्सी पर आफत लाने वाले कुमारस्वामी और येडियुरप्पा के खिलाफ सरकार ने भी अब अपनाया है कड़ा रुख। गंगेनहल्ली डी नोटिफिकेशन केस 2015 के मामले में दर्ज किए गए शिकायत केस से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। लोक आयुक्त ने मुझे यहां बुलाया, मैं यहां पर आया हूं। पूरे 2 घंटे तक की गई कुमारस्वामी से लोक आयुक्त अधिकारियों ने पूछताछ। अब एक के बाद एक नेताओं के ओपन होने लगे हैं केस। आगे येडियुरप्पा, निरानी, शोभा करंदलाजे, के सुधाकर और भी बहुत से हैं नाम घोटालों में शामिल नेताओं के, कह रही है कांग्रेस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।